साथ इंटरेक्शन रहता है। उसके साथ-साथ मैं नहल क्लब जो कि मेरा एक पर्सनल ऑनलाइन डाइटरी क्लिनिक है, मैं उसको भी रन करती हूँ। बेसिकली इस्लाह नेटवर्क ने भी तो मुझे अपने साथ कोलैबोरेशन की, अपने पार्ट बनाने की जो मुझे एक खुशाइंदा मुझे वेलकम किया है, उनका पर्पस भी हमारा सब कलेक्टिवली डॉक्टर्स पैनल्स का भी हम सबका ये है कि हम एक हेल्दी सोसाइटी को प्रमोट कर सकें, हेल्दी क्योंकि हेल्थ आज वुमेन्स डे भी है, हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल। एक अच्छी सेहतमंद माँ ही एक अच्छी सेहतमंद माशरे को जन्म दे सकती है। बेशक वो मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग हो, बेशक वो फिजिकल हेल्थ के रिगार्डिंग हो। अब जब भी हम माँ की बात करते हैं तो माँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, बेशक वो वर्किंग वुमेन हो या स्टे एट होम मदर हो। सबसे बड़ी जो उसकी हम जिम्मेदारी समझ रहे होते हैं एज बीइंग अ मदर, तो हमारी ये होता है कि हमने अपने घर का जो मील है, जो हमारा बजट है, जो हमारे बजट रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं, उसमें हमने अपने मील को किस तरीके से हेल्दी बनाना है और किस तरीके से अपीलिंग बनाना है कि हमारा छोटा घर का जो सबसे छोटा बच्चा है जिसके जो क्योंकि अपना कहीं ग्रोइंग और एज में हम कनेक्टेड है? उम, नहीं, हो गया। क्योंकि घर के छोटे बच्चे से लेके घर के बड़े बच्चे घर के जो बड़े अफराद हैं उन तक में सबकी न्यूट्रिशन बैलेंस हो सके। इसलिए पिछले ज़माने में कहा जाता है कि माँ एक अच्छी डॉक्टर है। तो बेशक ये बात बिल्कुल सही है कि उसने कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या करना है, बेशक ये कोई जेंडर इक्वालिटी की इसमें नहीं है कि बेशक वो माँ हो, मर्द औरत हो, मर्द हो, जिसको जो भी घर को रन कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि उसने घर को किस तरीके से मैनेज करना है विदिन रिसोर्सेज, कि हम जो डाइट हम किचन में इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हमें न्यूट्रिएंट्स भी मिले, हमारे टेस्ट भी सेटिस्फाई हो, क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी हम खाते हैं, अल्लाह ने जब हमारी ज़ुबान में टेस्ट बड्स डाले हैं, तो हमने उसको भी सैटिस्फाई करना है। तो इसीलिए आज मुझे फिर जो टॉपिक असाइन किया गया, वो यही था कि लर्न हाउ यू कैन मैनेज योर डाइट, हेल्दी डाइट इन बजट। क्योंकि सबसे पहले हम ये हमारे ज़हनों में ज़्यादातर लोगों के यही कॉन्सेप्ट है कि हेल्दी ईटिंग बहुत महँगी है। अगर हमें किसी डायटीशियन को विज़िट करना है, तो हमें हमारे पास जेब में कोई अच्छी अमाउंट होनी चाहिए, कोई हैवी अमाउंट होनी चाहिए, फिर ही एक हम अपनी खुराक से अपने आप को अपना इलाज करवा सकते हैं, वरना हम डायटीशियन को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, जो कि एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। इसको कैसे गलत कॉन्सेप्ट है, इसको हम घर बैठे अपनी डाइट को कैसे मैनेज कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को भी ग़िज़ाइयत मिले, हमें भी ग़िज़ाइयत मिले और हमारे घर के जो ज़ईफ़ अफ़राद हैं, उनको भी ग़िज़ाइयत मिले, उस पे आज हम बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज़। जी, अब सबसे पहले जो बात आती है, उसमें ये आती है कि हमारे पास अब ग्लोबल इंटरनेट ज़माने में डाइट का बहुत ज़्यादा हमने रोल पढ़ लिया है, डाइट का सबको पता है। इसकी वजह से हमें कैलोरीज़ का और न्यूट्रिएंट्स का अंदाज़ा होना शुरू हो गया है। पहले से थी किताबों में ही पढ़ी जाने वाली चीज़ें होती थी, डॉक्टर को पता होता था, मेडिकल स्टाफ को पता होता था। अब कैलोरीज़ से आप भी वाकिफ़ हैं, हम ज़्यादातर लोग हमारे वाकिफ़ हैं, लेकिन कैलोरीज़ और न्यूट्रिएंट्स में क्या फ़र्क है, किस चीज़ पे आपने फ़ोकस करना है, इस पे मैं बात करूँगी। कैलोरीज़ कहते हैं किसी भी डाइट में से जो आपको एनर्जी मिल रही है, ताकत मिल रही है, ठीक है? बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पेट्रोल है, मैं गाड़ी की मिसाल हर लेक्चर में कहीं न कहीं आप लोगों को लाज़मी दे रही होती हूँ, ताकि आप लोग अंदाज़ा लगा पाएँ कि इंसान का जिस्म भी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? एक बिल्कुल सिंपल सा सादा नहीं है। जो रब है, जिस रब ने इस दुनिया को इतने एहसन तरीके से तख्लीक की है, उसने हमें भी बहुत एहसन तरीके से बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, ताकि हम एक अच्छे तरीके से हमारी नशो-नुमा, हम एक अच्छी ज़िंदगी को गुज़ार सकें। उसमें जो कैलोरीज़ हैं, कैलोरीज़ आसान अल्फाज में एनर्जी होती है, ठीक है? आप बेशक एक बर्गर खा लें, उससे भी आपको एनर्जी मिल जाएगी। आप घर की एक रोटी खा लें, रोटी और सालन खा लें, उससे भी आपको एनर्जी मिलेगी। दोनों चीज़ खाने के बाद आप चलना-फिरना शुरू कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक चाय का मग पीते हैं और दूध पीते हैं, दोनों के बाद आप एक्टिव फ़ील करते हैं। एनर्जी आपको दोनों से मिल रही है, ठीक? कैलोरीज़ क्या है? बेसिकली एनर्जी है और वो एनर्जी हमारे फंक्शंस को परफ़ॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स बेसिकली न्यूट्रिएंट्स ये होते हैं कि आपकी बॉडी में जो रब ने एक दफ़ा आपको मदर माँ के पेट में एक इंसान को नशो-नुमा कर दिया था, उसके बाद उसके सेल्स जो हैं वो तब बदलते रहते हैं, क्योंकि इंसान जब छोटे बच्चे से ज़ईफ़ तक बनता है तो उसके सेल्स में तब्दीली आती है, जिस्म में नशो-नुमा होती है, सेल्स टूटते हैं, उनकी जगह नए बनते हैं, उनकी जगह फिर वो टूटते हैं।
फिर नए बनते हैं, स्किन होगी हमारी, हर कुछ टाइम के बाद हमारी स्किन चेंज होती है, बाल हमारे बड़े होते हैं। ये सारे प्रोसेस जो होते हैं, इसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स दरकार होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आसान अल्फाज में वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वो आपके घर की ईंट, आपके जो जिस्म है उसकी वो ईंट होती है जिसने आपके जिस्म को बनाना है। बिल्कुल उसी तरह घर की कंस्ट्रक्शन में जो ईंट का रोल है, न्यूट्रिएंट्स का भी आपके जिस्म में वही रोल है। अगर आप इसलिए कैलोरीज को अगर मैं बात आसान में दोबारा बताऊं, कैलोरीज एनर्जी है, ताकत है, जिस और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके जिस्म की ईंट है। जितने अच्छे आपके न्यूट्रिएंट्स होंगे उतनी अच्छी आपका जिस्म बन पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। जी, अब बात आ जाती है, कैलोरी से भी पता चल गया, न्यूट्रिएंट्स से भी पता चल गया। इसी तरह फूड में भी दो तरह की किस्में पाई जाती हैं, एक होती है कैलोरिक डेंस फूड, एक होती है न्यूट्रिएंट डेंस फूड। कैलोरिक डेंस फूड वो हैं जिनसे खाने के बाद हमें एकदम एनर्जी फील होती है, जरूरी नहीं है कि इसके अंदर हमें गजाइत भी मिले। न्यूट्रिएंट डेंस फूड वो होती है जिसके अंदर गजाइत है, लेकिन हमें जरूरी नहीं है कि उससे हमें उतनी ही ताकत मिले, उतनी ही ताकत का मतलब मैं अपेरेंटली कह रही हूँ, ठीक है, ये नहीं कह रही कि जिस्म के अंदर जाके जो बने, जो हमें, जिससे हम चाय का मग पीते हैं, चाय पीते हैं, हमें फौरन अपने अंदर फ्रेशनेस का एहसास होता है, ठीक है। इसी तरह कैलोरिक डेंस फूड्स वो खुराक होती हैं जिनके अंदर एनर्जी की, ताकत की मिकदार ज्यादा होती है, इसमें गजाइत नहीं होती। जिस तरह हम कह लें, कोका कोला की जब आप एक बोतल पीते हैं, एक टिन पीते हैं, उसके बाद आप एनर्जेटिक हो जाते हैं। एनर्जी बार्स की आप लोगों ने ऐड देखी होंगी, एनर्जी ड्रिंक्स की जो ऐड होती हैं, लड़के में ताकत आ जाती है, वो एक्सेलरेटर को अपनी एनर्जी से हिलाना शुरू कर देता है, वो शॉर्ट टाइम की एनर्जी होती है, ठीक है। कैलोरिक डेंस फूड जो है उनमें गजाइत नहीं है, उनमें सिर्फ थोड़ी ड्यूरेशन के लिए हमें एक्टिव कर देता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह चाय का मग है, चाय में कोई गजाइत नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें एनर्जी हमें मिल जाती है। लेकिन बीइंग अ गुड हाउस मेकर, बेशक आप कैरियर ओरिएंटेड हैं, जो भी हैं, इसमें मैं डिस्क्रिमिनेशन में नहीं जा रही, ना ही हम इसमें पढ़ेंगे, आप जिस भी लेवल पे रह के एक औरत हैं, आपने एनर्जी डेंस फूड हमेशा इंतखाब करना है, आपने न्यूट्रिएंट डेंस फूड पे जाना है, ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपने अपने जिस्म को, अपने आप को ग्रो करना है, अपने घर वालों की हेल्थ को बेहतर बनाना है, फिर ही आप एक अच्छे माशरे को बना सकते हैं। अब ये हमें पता चल गया कि हमें न्यूट्रिएंट्स पर ध्यान देना। अब इन न्यूट्रिएंट्स को हमने अपनी डाइट में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, कैसे हमने अपने बजट के अंदर रह के न्यूट्रिएंट्स का हसूल आसान बनाना है, इस पर हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। मेरी आवाज कम आ रही है आप लोगों को? आप काइंडली मुझे बता दें, मैं रीसेट करती हूँ। आप लोग मुझे सुन सकते हैं क्लियरली? अच्छा मुझे, ओके सफान, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। ठीक है, हाँ, उसके बाद बिल्कुल अब मैं एग्जांपल दूंगी आपको एनर्जी और न्यूट्रिएंट डेंस में क्या डिफरेंस होता है। जिस तरह आपकी बॉडी को 300 कैल्शियम मिसाल के तौर पे बेबी को चाहिए, ठीक है, 300 mg कैल्शियम आप आधा कप ऑफ चैदर चीज से भी हासिल कर सकते हैं और 1 कप ऑफ फ्री मिल्क से भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन चैदर चीज के अंदर जो हमारी चीज होती है उसके अंदर और भी डिफरेंट केमिकल्स पाए जाते हैं, उसके अंदर और एनर्जी ज्यादा पाई जाती है, उसके अंदर गजाइत दूध के मुकाबले में कम है। इसलिए आपने वो ऑप्शन चूज करने हैं जिनमें गजाइत ज्यादा है। कैलोरीज ऑब्वियसली जब आप अपनी गजाइत को पूरा करेंगे तो आप कैलोरीज को भी पूरा कर लेंगे, लेकिन एक अच्छी सेल्फ लव की निशानी आपके लिए, अपने लिए और अपने घर वालों के लिए यही होनी चाहिए कि आपने हमेशा न्यूट्रिएंट्स पर ध्यान देना है, कैलोरीज पर ध्यान नहीं देना। क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे पास जब क्लाइंट्स, पेशेंट्स आ रहे होते हैं वेट रिडक्शन के लिए, खवातीन जब मुझे विजिट करती हैं, सबसे पहले ये होता है कि आप हमें कोई कहवा बता दें, कोई चीज बता दें 7 महीने की, जिस तरह ग्रुप में भी 7 महीने के बाद, डिलीवरी के 7 महीने के बाद वो चाह रही होती हैं कि आप मुझे कोई टोटका बता दें मेरी चर्बी खत्म हो जाए। यहाँ पे आपको ये बात समझनी होगी कि ये चर्बी या ये जो कमी है, ये जो मोटापा है, ये आप में गजाइत की कमी से है, कैलोरीज की ज्यादती से है, ठीक है। जब आप कैलोरीज पे ध्यान दे रहे होते हैं, आप अपनी गजाइत पर ध्यान नहीं दे रहे होते, तो आपका जिस्म कमजोरी की तरफ चला जाता है और वो उसकी एक निशानी है कि वो आपका जिस्म को फुला देता है। नेक्स्ट है, जिस तरह ये तस्वीर आप सबको नजर आ रही होगी, इसमें एक डोनट्स बना हुआ है और एक साइड पे दलिया पोरिज बाउल है।
कहने को डोनर्स की कैलोरीज कम है, 190 है, लेकिन और दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो पोरेज है, उसकी कैलोरीज जो है वो 250 है। कहने को एक आसान अल्फाज में हम कहेंगे कि कैलोरीज कम पे ध्यान देना, तो इसका मतलब है डोनर्स एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन डोनर्स के अंदर गजाइत कोई नहीं है, उसके अंदर शुगर है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं है, वो आपको नुकसान देगा। इसलिए कभी भी हमेशा लो कैलोरीज का मतलब कभी भी ये नहीं है कि वो हमेशा आपके लिए फायदेमंद ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। उम्मीद है आप लोगों को साथ साथ समझ आ रही है। कोई क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह हम एंड पे उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब न्यूट्रिएंट्स की मैंने बात की कि न्यूट्रिएंट्स आपके जिस्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ईंटें हैं। अब न्यूट्रिएंट्स 3 तरह के होते हैं, मेजर और 2 होते हैं माइनर। मेजर में कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, प्रोटीन आ जाते हैं और फैट आ जाते हैं। माइनर में विटामिन्स और मिनरल्स आ जाते हैं। कुदरत की तरफ से ना, क्योंकि रब हम सबसे प्यार करता है, without discrimination of our financial status, without any discrimination of our beauty, वो सिर्फ दिल का हाल जानता है और हम सबसे प्यार करता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक माँ अपने हर बच्चे से प्यार करती है। तो कुदरत ने ना एक न्यूट्रिएंट की बहुत ज्यादा इकसाम पैदा की हैं। लाइक अगर आप एक न्यूट्रिएंट को देखने जाएं, वो आपको एक चीप प्राइस पे भी अवेलेबल होगा। चीप प्राइस इन टर्म ऑफ, मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, और वो आपको एक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव फूड में भी अवेलेबल होगा, क्योंकि अगेन खुदा चाहता है कि हम सारे न्यूट्रिएंट्स पर ध्यान दें। इसी तरह अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपके जिस्म को एनर्जी मुहैया करते हैं, ताकत मुहैया करते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो फंक्शंस हैं हेल्थ के, आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी लाइनिंग है, बाकी सिस्टम्स हैं, इनको एनर्जी, इनको स्ट्रेंथ देते हैं। इसलिए कभी भी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को आप अपनी से बिल्कुल भी ओमिट मत करिएगा, मत करें। अब इसके इकोनॉमिकल रिसोर्सेज की जो हमारे पास इजीली अवेलेबल हैं उसमें होल ग्रेन जो चक्की का आटा होता है भूसे वाला, वो आपके पास बेहतरीन है। जो का दलिया है, आलू है, राइस है, शकरकंदी है, दालें हैं, ये सारे आपके पास इजीली अवेलेबल हैं इकोनॉमिकल रिसोर्सेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। इसी तरह अगर हम एक्सपेंसिव सोर्सेज की बात करें, एक्सपेंसिव सोर्सेज भी हैं और उसमें भी अगर हम इनके न्यूट्रिशन प्रोफाइल की बात करें तो इतना कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, कि अगर आप खा कहें कि मैं तो गंदम के आटे की रोटी खा रहा हूँ तो मुझे तो सारी गजाइत नहीं मिलेगी, अगर आप वो भी खाएंगे सही तरीके से तो आपको उससे भी उतनी ही गजाइत मिलेगी जितनी आपको किसी एक्सपेंसिव फूड से मिलेगी। मकसद क्या है, अपने आप की डाइट को जितनी हम रिसोर्सेज में रह के बेहतर बना सकते हैं उतना बेहतर बनाएं। ठीक है, जिस तरह बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा आजकल हमारी डाइट का पार्ट बन चुकी हैं। हमने कहीं अपने आप को सिंबल स्टेटस के तौर पे हमने बेकरी प्रोडक्ट्स, जंक फूड्स का बना लेते हैं। हमने किसी के घर एज अ गेस्ट जाना हो तो अपने फ्रूट्स लेके जाने के बजाय हम बेकरी प्रोडक्ट्स को लेके जाना अपनी प्रेफरेंस दे रहे होते हैं। ठीक है, अच्छी हैं, लेकिन उसमें आपके लिए गजाइत कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा जी। इसी तरह प्रोटीन जो है, कार्बोहाइड्रेट्स की मैंने बात कर ली, प्रोटीन ने आपके जिस्म के अंदर जो सारे फंक्शंस हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं, प्रोटीन उनको बनाता है। इसके साथ साथ आपके जो जिस्म के अंदर की लाइनिंग्स हैं, वॉल्स हैं, क्योंकि मैंने बताया कि आपका जिस्म जो सेल्स से मिलके बना है, सेल्स जो हैं वो कुछ कुछ टाइम के बाद डेड होना शुरू हो जाते हैं, उनकी जगह अल्लाह दोबारा नए सेल्स को तख्लीक करता है। तो उनकी प्रोडक्शन के लिए आपकी प्रोटीन ज्यादा जरूरी है। अब प्रोटीन के भी इसी तरह इकोनॉमिकल सोर्सेज भी हैं और एक्सपेंसिव सोर्सेज भी हैं। इकोनॉमिकल रिसोर्सेज में सबसे पहले चिकपीस, चने की दालें, जो चने हैं, लोबिया हैं, चने, लोबिया, दालें, ये बहुत ज्यादा आपकी डाइट में अहम है। इसलिए आपने ज्यादातर देखा होगा मैं ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा इनको प्रमोट कर रही होती हूँ कि अगर आप गोश्त अवेलेबल नहीं है, अगर है भी, फिर भी एक आपको डाइटिशियन जो हेल्थ वर्कर्स हैं कभी डेली बेसिस पे गोश्त लेने को कहते ही नहीं है। वंस अ वीक आपके लिए वाइट मीट जिसमें फिश आ जाती है और चिकन आ जाता है, ये आप ले सकते हैं। डेली बेसिस पे लेना आपको बहुत ज्यादा मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेके जा सकता है। इसलिए प्लांट बेस्ड आप अपनी डाइट में दालों को, लोबिया, चने, हलीम, इनको ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट करें तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज में चीप, इसी तरह फैट जो है जी, प्रोटीन पे अगर हम बात कर रहे हैं,
प्रोटीन में रोस्टेड ग्राम्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, भुने हुए चने हम जिसको कहते हैं, इसमें भी उतनी ही ग़िज़ाइयत होती है जितनी एक आपके पास पिस्ते में होती है, अखरोट में होती है या काजू में होती है। ठीक है, सोया मिल्क जो हमारे पास एक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोटीन का सोर्स है, फायदेमंद है, अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि नहीं मेरी सेहत में कमी रहेगी। अगर आप जो घर का आने वाला दूध है उसको भी पतला करके लस्सी की तरह बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दूध चीनी पानी हो गया, कच्ची लस्सी होगी, ग़िज़ाइयत आपको भी उससे उतनी ही मिलेगी। चिकन हो गया, मीट हो गया, मटन, बीफ अच्छे हैं, आयरन इससे आपका बेहतर बढ़ता है, लेकिन हम ये रोज रिकमेंड भी नहीं करते। ठीक है, इसलिए अगर आप इकोनॉमिकल रिसोर्सेज को एंजॉय कर सकते हैं अपनी डाइट में, और ऑब्वियसली ये ज्यादातर रिसोर्सेज हम में से हर कोई इजीली अफोर्ड कर सकता है, इसलिए आपने इनको इत्माद के साथ अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना है, क्योंकि जैसे जैसे रिसर्च बढ़ रही है न्यूट्रिशन में, हमारी ज्यादातर ये फोकस दिया जा रहा है कि आपने अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा कुदरती और खालिश चीजों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, प्लांट्स बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। मुझे दूसरे पार्क में जाना है। हाँ? फैट प्रोटीन की भी हमने बात कर ली, क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की भी हमने बात कर ली, उनके सोर्सेज की भी बात कर ली। फैट आपकी बॉडी के अंदर ना, आसान अल्फाज में मैं कहूँ तो ये जो आपके वाइटल ऑर्गन्स होते हैं ना, दिल हो गया, जिगर हो गया, आपके दिमाग हो गया, इनकी प्रोडक्शन को काइंडली अपने माइक म्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लें, म्यूट सॉरी। ठीक है, फैट आपकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें मसला ये होता है कि फैट की आपने वो किस्म अपनी डाइट में इस्तेमाल करनी है जो आपकी सेहत को फायदा दे रही है। अब इसमें भी इकोनॉमिकल रिसोर्सेज भी हैं और एक्सपेंसिव भी हैं, जिस तरह बटर है, पीनट बटर आजकल बहुत ज्यादा आम है कि डाइट करनी है तो पीनट बटर इस्तेमाल करो। ठीक है, पीनट बटर फायदा देता है, ऑब्वियसली देता है, लेकिन अगर आप सादा बटर भी इस्तेमाल करें तो इट्स क्वाइट ओके। असल क्या चीज मैटर करती है, आपने अपनी सेहत के मुताबिक जितना पोर्शन बताया जा रहा है उसके में अंदर रहकर आपने इस्तेमाल करना है। मलाई के साथ का दूध होता है वो भी आपके लिए फायदा देता है। अगर आप देसी घी को नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप मलाई के साथ वाला दही भी दूध भी खा सकते हैं। पीनट, मूंगफली हो गई, सीड्स हो गए, जो कि हमारे पास फ्लैक्स सीड्स हैं, सेसमी सीड्स हैं, अलसी के तिल हैं, अलसी के बीज हैं, तिल हैं, सूरजमुखी के बीज हैं, ये सारे आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसी तरह मैं आपको बताऊंगी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक फैट की चर्बी की वो किस्म है जो कि आपकी दिल को मजबूती देती है, और ये सबसे बेहतर सोर्सेज में पाई जाती है मछली के अंदर, और वो भी चिकनाई वाली मछली, फैटी फिश इसको कहा जाता है। उसकी प्राइस आमतौर पर हाई होती है, लेकिन कुदरत की तरफ से वही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके इलाके में मौजूद जो अलसी के बीज हैं जो आप पिनियों में इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर भी पाया जाता है। आप वो भी खा सकते हैं, उससे भी आपको उतनी ही ग़िज़ाइयत मिलेगी जितनी आप फैटी फिश को खाने से मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अमल मामा होम चले? अच्छा मैं जाऊँ, थोड़ी देर में आ जाऊँ? है? ठीक है अमल? सोर्सेज ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स। अब विटामिन्स और मिनरल्स का बहुत ज्यादा हमारी लाइफस्टाइल में आजकल मल्टी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने विटामिन्स और मिनरल्स को हमारी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट कर दिया है कि हमारी डाइट में तो कुछ है ही नहीं। हमने अपनी आप को सेहतमंद बनाना है तो हमने सबसे पहले सुबह उठ के 4 मल्टीविटामिन्स खाने हैं, फिर ही हमारी सेहत बेहतर हो सकती है। जबकि एक मिनट, काइंडली म्यूट योरसेल्फ। मिनरल्स और विटामिन्स आप जो काइंडली आप म्यूट कर लें अपने उसको। बेटा मेरी प्रिपरेशन करिए ना कल उसकी। थैंक यू सो मच।
विटामिन्स और मिनरल्स आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने, हमारे टीवी एड्स ने जिस तरह हमारी डाइट में कर दिया कि हम विटामिन्स और मिनरल्स जब तक डिब्बे से निकाल के नहीं खाएंगे, किसी भी अच्छी कंपनी का विटामिन नहीं लेंगे, हमारी सेहत बेहतर नहीं हो सकती। ये विटामिन्स और मिनरल्स आपकी डाइट में बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं जिस तरह आपकी गाड़ी के अंदर पानी काम करता है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं होगा, गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चल सकेगी। गाड़ी के टायर्स में हवा नहीं होगा, गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चल सकेगी। बेशक वो बहुत महंगी से महंगी गाड़ी है या सस्ती से सस्ती गाड़ी है, लेकिन अगर बैटरी के अंदर पानी थोड़ा कम होगा, गाड़ी चल जाएगी। ठीक है, यही बात है, जब तक आपकी डाइट के अंदर रोजाना कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट आपके जिस्म के लिहाज से नहीं होंगे, आपका जिस्म काम नहीं करेगा सेहतमंद तरीके से। बेशक आप सुबह 5 मल्टीविटामिन की गोलियां उठ के खा लें या 3 खा लें या जितनी मर्जी खा लें, बेशक आप तब आपके बाल खराब होंगे ही। बेशक आप बायोटिन के सप्लीमेंट जितने मर्जी ले लें, न्यूट्री फैक्टर का कोई सप्लीमेंट उठा के महंगा सा महंगा खा लें, बस उसका नुकसान आपके ये होगा कि आपका मैदा खराब होगा और आपकी वॉशरूम जब जाएंगे, आपकी यूरिनेशन में से, यूरिन में से स्मेल आएगी और वो कोई आपको ग़िज़ाइयत नहीं देंगे। ठीक है, इसलिए अपनी डाइट में पहले 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनका अपने लिहाज से लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद विटामिन्स और मिनरल्स आप आ जाते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स आपके पास जो भी सीजनल फ्रूट अवेलेबल हैं उसमें रब की तरफ से आपके लिए वाफर मिकदार में मौजूद हैं। यहाँ पे ये क्लेम किया जाता है कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, पेस्टिसाइड्स बहुत का स्प्रे किया जाता है और ये किया जाता है, तो ग़िज़ाइयत तो बचती ही नहीं है। सब्जियों में भी तो बिल्कुल भी नहीं बचती और फलों में भी नहीं बचती, तो इससे अच्छे कि हम मल्टीविटामिन खा लें। देखिए, कुदरत ने जो चीज आपके लिए बनाई है ना, उसकी, क्योंकि कुदरत को पता है, जब रब कहता है ना कि मैं दुनिया को सबको जानता हूँ, तो इसका मतलब है रब को सारा कुछ पता था कि 2021 की सदी में पेस्टिसाइड्स का स्प्रे भी होना है आपके फलों के ऊपर, आपकी सब्जियों को कंटेमिनेट भी किया जाना है, आपकी सब्जियां खराब भी होनी है, स्टिल उसमें आपके लिए फायदा है उसके मुकाबले में जो कि इंसान ने चीज बना के एक प्रोडक्ट के सूरत में आपको दवाई की सूरत में बेच रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप मल्टीविटामिन्स ना खाएं, लेकिन जब अगर आप एक फलों को और सब्जियों को अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आपको उसकी खाने की जरूरत नहीं है, अनलेस अनटिल आपको कोई इमरजेंसी नहीं है। ठीक है, इसलिए मिनरल्स और विटामिन्स का बेस्ट सोर्सेज जो है, इकोनॉमिकल भी हैं, जो भी आपके पास सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अवेलेबल हो उनको आप इस्तेमाल करें। एटलीस्ट आप ये खाएंगे, आपका मैदा खराब नहीं होगा। मल्टीविटामिन्स खाने से, दवाइयां खाने से आपके मैदे के अंदर जो फायदेमंद, आपके मैदे और खुराक की नाली में जो फायदेमंद बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनकी तादाद कम होना शुरू हो जाती है, और जब उनकी तादाद कम होती है, आपका जिस्म बीमारियों की तरफ जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो आपकी जिस्म की इम्यूनिटी को काबू करते हैं, वो उसको मैनेज करते हैं। इसलिए हमारे में उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनकी वजह से आपके खुराक की नाली को दूसरा दिमाग जिस्म का कहा जाता है। इसलिए आप में से कोई भी नहीं चाहेगा कि आपने जिस्म के दिमाग को खराब करें। ठीक है, पैसे, वो भी हम पैसे लगा के। इसलिए अगर आप रॉ फ्रूट्स को, मौसमी फलों को अफोर्ड कर सकते हैं तो उसको लाजमी अपनी डाइट में लें। बेहतर है आप डेली खाएं, डेली नहीं खा सकते, वंस अ वीक भी खा लेंगे आपके लिए फायदेमंद है। खजूरें, आज आगे रमजान भी शुरू हो रहा है, खजूरें आप अपनी डाइट में अभी से इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आप खजूरों से इम्यूनिटी आपकी बहुत ज्यादा भी, आपकी जो जिस्म थकावट है प्री रमजान, जो हमारी वीकनेस होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि रमजान की एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा होती है कि हम रोजे रखेंगे, लेकिन सेहत इतनी काबिल नहीं हो रही होती कि हम सारे रख पाएंगे भी या नहीं। इसलिए अब अभी से अपनी डाइट के अंदर कुदरती फलों को, कुदरती सब्जियों को कच्ची सूरत में, रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। दालों को अपनी डाइट में बनाएं, जो आपके घरों में अजनास पाया जाता है उसको आप अपने लिहाज से जरूर अपनी डाइट में हिस्सा बनाएं। ठीक है, एक्सपेंसिव विटामिन्स के सोर्सेज क्या हैं? फार्मास्यूटिकल कंपनीज के जो सप्लीमेंट्स हैं, इसलिए सप्लीमेंट्स का कम से कम अपनी डाइट में इस्तेमाल रखें ताकि आप सेहतमंद तरीके से अपनी इस लाइफ को खुशी के साथ एंजॉय कर सकें। मल्टीविटामिन्स खाने से नुकसान आपका ये होता है, मसला तो आपका सही हो जाता है या नहीं होता, कुछ टाइम के बाद दोबारा खराब हो जाता है और आपका मैदा खराब हो जाता है, जिसके लिए फिर आपको 4-4 5-5 दवाइयां इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करना चाह रही है मैम आप? जी जी, यही है। ठीक है, अब इसमें ये लास्ट सीरीज, ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इंशाल्लाह।
ठीक है, नहीं नेक्स्ट कीजिएगा। जी ये आया मेरे पास। जी 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 यही है। अब अगर हम हॉली प्रॉफिट का इरा देखें, सूरह अहादीस में उठा के देखें, तो हम ये देखते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस इस बात पर है कि उनके घरों में 3-3 4-4 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। ठीक है, उनके घरों में मतलब अगर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटस के लिहाज से देखें तो वहाँ पे आई एम नॉट सेइंग समथिंग नेगेटिव, लेकिन वहाँ पे हमारे फाइनेंशियल स्टेटस से बहुत ज्यादा लोग के वो नहीं खा पाते थे, क्योंकि हम लोगों में से ज्यादातर लोग जितना मर्जी फाइनेंशियल स्टेटस हमारा लो हो, लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने 2 दिन ना खाया पिया हो, ना कुछ किया हो, हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं। लेकिन हजरत के जमाने में ऐसा नहीं था, लेकिन स्टिल अगर हम उनके हदीस देखें, बाकी देखें, तो वो हेल्दी थे, स्ट्रॉन्ग थे। क्या बात थी कि वो ऐसे थे, क्योंकि वो हजरत के ज़माने में भी वो लोग अपने न्यूट्रिएंट्स पर फोकस करते थे। ठीक है, कैलोरीज की बजाय जब आप अपने न्यूट्रिएंट्स पर अपने ग्रिप रखेंगे, उसका हसूल आप अपने जिस्म के लिए आसान बनाएंगे, तो आपका जिस्म जो है वो थोड़ी बहुत भी ऊंच नीच को बर्दाश्त कर लेगा। इसलिए आपने अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा रखना है, अपनी डाइट में अपने तरीके से बैलेंस रखने की कोशिश करनी है, और जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करते हुए आपने अपनी सेहत को बेहतर बनाना है, क्योंकि इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश करना है। आप कोशिश करेंगे तो नतीजा आपकी रब की ज़ात आपको देने वाली है। छोटी सी आप कोई सिंपल चीज भी खाएंगे, उससे भी खुदा आपको उतनी ताकत दे सकता है, जो कि एक बेशक कोई फैंसी फूड खा रहा है उससे भी उसको ग़िज़ाइयत ना मिले, क्योंकि इंसान के हाथ में स्टिल कोशिश करना है अपने आप को, और जितनी कोशिश वो बेहतर करेगा खुदा उसको उसके बदले में उसका अजर ज्यादा देता है, और अजर सेहत को बेहतर बना के भी देता है और अमाल को भी अच्छा करके देता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर योर हेल्दी जर्नी, और उम्मीद है आपको ये सारा अच्छा लगा होगा। अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, किसी का भी कोई क्वेश्चन है वो उनसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करने से पहले मैं पूछना चाहूंगी कि आप सबको इतराज तो नहीं है कि उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, या मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं? काइंडली अपने आंसर्स जो है ना वो चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। मेरे ख्याल से आप रिकॉर्ड कर ही लें, क्योंकि हम नाम तो नहीं मेंशन कर रहे हैं ना किसी का भी, तो इशू नहीं होगा, फायदा ही देगा सबको। जी मैं क्वेश्चंस पूछ लूं? क्वेश्चंस पूछ लूं? जी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कीजिए, और साथ साथ अपना फीडबैक भी चैट बॉक्स में दीजिए। जी 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 बताएं मुझे, किसी को क्वेश्चन है तो काइंडली हैंड रेज। किसने किया हुआ था? अभी सायरा ने, आपने किया हुआ है जी, आप मुझसे क्वेश्चन पूछें सायरा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मुझे आपसे ये पूछना था कि एक्चुअली मैं कुछ अच्छे से मेरे साथ ये इशू चल रहा है 2-3 साल से। इनिशियली यही था कि मैं जी कोई मेडिसिन लेती थी, तो एक दिन मैंने मेडिसिन ली, 2 दिन मैंने मेडिसिन ली, तो तीसरे दिन वो मेडिसिन जो है वो रिएक्शन करने लगती थी, और मेरी बॉडी के ऊपर जो रैशेज हैं, शोल्डर्स पे स्पेसिफिक प्लेसेस हैं, वहाँ पर मेरे रैश आना शुरू हो जाते हैं। शुरू में तो मैं समझती थी शायद कोई स्पेसिफिक, शुरू में ये होता था कि मैंने अगर ब्रूफिन ले ली या मैंने एरिनेक ले ली या कोई एंटीबायोटिक लाइक सिपवेल और सिप्रो की जो ग्रुप था उसमें से लेती थी, तो वो फौरन ये मुझ पर रिएक्शन होता था, मेरा मुंह स्वेलअप हो जाता था, मुंह पे आंखों के नीचे रैश आ जाता था, बॉडी पे आ जाता था। फिर अब इस पहले वो 2-3 ही थी, मतलब मैंने देसी अंडा खा लिया तो मुझ पे फौरन रिएक्शन हो गया, मेरे मुंह पे रैश आ गया। फिर कभी कभी जो अच्छी वाली सऊदी अरब से रिटर्न लोग खजूर लाते थे, अजवा खा ली, अजवा तो नहीं लेकिन उसकी वो बड़ी खजूर खाती थी तो भी रिएक्शन हो जाता था। फिर मैंने उनको खाना छोड़ दिया, लेकिन अब कुछ अरसे से ये चल रहा है कि अगर मुझे फ्लू हो जाता है तो फ्लू में मैं सिर्फ पैनाडोल लेती हूँ, तो उसमें भी तीसरे दिन मेरे बॉडी के ऊपर ये रैश आने लगता है। और मुझे नहीं पता ये होता ही है कि मेरी बॉडी से ऐसे हीट निकलना शुरू हो जाती है, मेरे मुंह से, मेरे हाथ से, और मुझे फील होना शुरू हो जाता है कि अब मेरे बॉडी पे दोबारा वो रिएक्शन आ रहा है। हालांकि अब रिसेंटली ये हुआ है कि मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, लेकिन मुझ पर थोड़ा सा पैनिक अटैक आया था, तो उसके अगले दिन के बाद मेरी बॉडी से सिर्फ हीट निकलना शुरू हो गई, और मैंने सिर्फ ये किया था एक कप, और फिर शाम तक मेरा दोबारा वही मुंह पे स्वेलिंग थी और ये रैश मेरी बॉडी पे आना शुरू हो गया था। टेस्ट वगैरह मेरे सारे ठीक क्लियर हैं।
शुगर वगैरह ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि मुझे रिएक्शन किस चीज़ से आता है, या अगर मुझे एलर्जी मुझे किस चीज़ से है, तो काइंडली मुझे थोड़ा गाइड कर दे इसमें। अच्छा, जी जी। सायरा, आपका क्वेश्चन ये है कि आप अपनी डाइट में या आपके लाइफस्टाइल में कोई भी चीज ऊंची नीची होती है तो उसके लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ जाए, इवन आप हेल्दी डाइट भी, कोई हेल्दी फूड स्टफ भी ले लेते हैं तो आपको कोई बॉडी रिएक्शंस हो जाते हैं। इसमें तो डिफरेंट रीजंस करती हैं, फैक्टर्स हैं। मैं आपको 2-3 बता देती हूँ। एक तो आपकी एज, कि आपकी एज क्या है, एक और मिनट आपका मैडम, एक मिनट। आप यही जी क्वेश्चन जी बगैर नाम के रिपीट कर सकती हैं, फिर हम ये छोटा सा क्वेश्चन और आपका ये चंक निकाल लेंगे। आप जो है क्वेश्चन बगैर नाम के ठीक है, रिपीट करके आंसर दे सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है कि आपकी जो लाइफस्टाइल में या डाइट में कभी भी कोई चेंज आ जाए तो आपको वो सूट नहीं करता, आपकी बॉडी पे स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, इधर इन दी फॉर्म ऑफ आप कोई मेडिसिन ले लें, आप इवन कोई हेल्दी फूड स्टफ भी ले लें तो आपकी बॉडी जो है उसको टॉलरेट नहीं कर पाती ना गुड रीजन। आपको 2 से 3 दिन बाद बॉडी पे डिफरेंट रिएक्शंस शो होना शुरू हो जाते हैं। इसमें 2-3 रीजन फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। एक तो सबसे पहले कि आपकी एज क्या है और आपकी सराउंडिंग कैसी है, ठीक है। सराउंडिंग में मतलब मैं कहूंगी कि आपकी बॉडी को एलर्जी तो नहीं है किसी चीज से, या आप बहुत ज्यादा एलर्जेंस में तो नहीं रहती, बहुत ज्यादा पोल्यूशन तो नहीं है आपके एरिया में, वो आप ही बेहतर देख सकती हैं। सेकेंडली होता है कि आपकी डाइट कैसी है ओवरऑल, ठीक है। जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि जब हम हमारी एज में ना, जब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी डाइट की वजह से, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हमारे जो गट के अंदर फायदेमंद बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोबायोटास हैं, उनकी तादाद कम होना शुरू हो जाती है। नेचुरली है, क्योंकि ये हमारे जो माइक्रोबायोटास बनते हैं, ये मदर, जब हम बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है तब बनते हैं, ठीक है। उसको हमारी जो डाइट है और हमारा लाइफस्टाइल है उसको, उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी डाइट अच्छी नहीं होती, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता, तो आपके जो माइक्रोबायोटास हैं ये कम होना शुरू हो जाते हैं। और डाइट में जब आप डिफरेंट रिएक्शंस, डिफरेंट अनहेल्दी फूड्स खा रहे होते हैं, अनहेल्दी फूड्स में वो खुराक भी आ जाती हैं जो बहुत ज्यादा पैकेट फूड्स हों, ठीक है, एडिटिव्स का उसमें ज्यादा इस्तेमाल किया गया हो, कमर्शियली प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हो, वो आपके उनकी तादाद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं। थर्ड, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस को फेस कर रहे हो या डिहाइड्रेशन को फेस कर रहे हो, पानी की कमी जब हो जाए तो भी आपके वो माइक्रोबायोटास जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब ये 3 रीजंस हैं बेसिक, ठीक है। अब आपने करना ये है, आप अपनी सबसे पहले डाइट को चेक करें कि आपकी डाइट कैसी है, आप अपना जो ईटिंग पैटर्न है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हैं नहीं कर रही। उसमें आएगा कि आप सबसे पहले निहार मुंह जब उठती हैं 10 से 15 मिनट के अंदर आपने हनी वाटर या डेट्स का इस्तेमाल कर लेना है। आप फैंसी अभी कोई डेट नहीं खाएंगी, खजूरें नहीं खाएंगी, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है, इन दोनों में से कोई एक उस चीज को अवेल करेंगी। घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है, ठीक है। नाश्ता सेहतमंद होगा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, प्रोटीन भी होगा और फैट भी होगा। इसके बाद आपने अपनी डाइट में, लाइफस्टाइल में एक चेंज और लाना है कि आपने हर 2 घंटे बाद जो भी आपको अवेलेबल फूड्स हैं वो इस्तेमाल करनी है। अभी आपने कोई भी हेल्दी फूड नहीं खानी, हेल्दी वो जो जिससे आपको मसला होता है, क्योंकि जब हमारी माइक्रोबायोटास कम होते हैं तो जो सेहतमंद खुराक भी है ना, हमारा जिस्म उसको भी सही तरीके से हजम नहीं कर पाता और उसके रिएक्शन शो करना शुरू कर देता है। तो उसके लिए आसान यही है कि आपने अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना है, अपनी ईटिंग पैटर्न को स्ट्रिक्ट रखना है कि अगर आप आज 8 बजे उठ के नाश्ता कर रही हैं तो कल भी आप 8 बजे ही उठ के नाश्ता करेंगी। उसके बाद 2 घंटे बाद आपने फिर कुछ ना कुछ खाना है। उसमें बेहतर होगा कि आप कोई सीजनल फ्रूट खा लें या सीजनल वेजिटेबल खा लें। फिर आप दोपहर का खाना लेंगी। हर खाने के दरमियान में आपने 2 घंटे का गैप देना है। इंशाल्लाह विद इन 1 to 2 वीक्स आपको अपनी सेहत में फर्क फील होना शुरू हो जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी बॉडी हेल्दी फूड्स को अडॉप्ट करना शुरू कर देगी। होप माई आंसर विल सेटिस्फाई यू इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा इशू है, मेरी एक्सक्यूज एज मी, है सॉरी 24। फॉर इंटरप्शन। जिसका क्वेश्चन का आंसर हो गया वो काइंडली फीडबैक साथ साथ चैट बॉक्स में मेंशन करता जाए। जी आप। मेरी एज है 24 और मेरा वेट है 55। मेरे 2 इश्यूज जी हैं। पहला इशू तो ये है कि ना मुझे ना ऐसे है कि जो मेरे, वैसे तो मेरा नॉर्मल है, यानी कि मेरा इतना ज्यादा वो फैट नहीं है बॉडी पे ना, लेकिन ये है कि जो मेरी बेली और जो हिप्स वाली जगह है ना और जो थाइज है वो ना थोड़े ज्यादा है, मतलब थोड़े वहां पे फैट ज्यादा है, मुझे खुद भी फील होता है ना ये चीज।
और पेट में ना गैस हो जाती है। लाइक ऐसे होता है कि ना, जैसे मुझे खुद फील होता है कि वो बहुत फूल गया है, जैसे अंदर कोई चीज भरी हुई है, हवा भर गई है, जैसे कुछ खा लूं तो उसके फौरन बाद ऐसे होता है कि पेट बहुत भर गया है या बहुत ज्यादा गैस जमा हो गई है, बाहर आ जाते हैं। ऐसे तो मतलब ये नहीं है कि हर वक्त नहीं ऐसे होता है, जैसे कि लाइक खाना खाने के बाद तो ज्यादा हो जाते हैं ना ऐसे। वैसे भी आम रूटीन में भी है, लेकिन तब ज्यादा हो जाते हैं। और दूसरा इशू ये था कि मुझे ना इंटरनली वीकनेस बहुत फील होती है। लाइक थोड़ा सा काम कर लूं तो फौरन से थकावट हो जाती है, फौरन से मैं थक जाती हूँ। इंटरनली वीकनेस ज्यादा है। और डाइट जो है वो मेरी मतलब बहुत, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत हेल्दी फूड ले रही हूँ, लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि मैं बहुत मतलब अनहेल्दी भी नहीं ले रही। लाइक अगर जंक फूड है तो वो महीने में ज्यादा से ज्यादा 3 दफा हो जाता होगा, या 4 इतनी दफा होते हैं, 2 3 या 4 इतनी दफा महीने में होते हैं जंक फूड ना। वो भी ऐसे हो कि गैदरिंग वगैरह हो, कजन्स फ्रेंड्स जैसे भाई वगैरह आए हो तो इस तरह हो जाते हैं। जी और जो दूध का ठीक है, मैं गिलास है वो समझ। मैं 2 दफा ले लेती हूँ। लेकिन इन 2 इश्यूज का ना वो आप बता देंगे मुझे क्या खाना चाहिए और क्या लेना चाहिए और क्या करना चाहिए कि सही ओके हो जाए। ओके, आपका क्वेश्चन ये है कि आपकी एज 25+ है और आप गैस्ट्रिक इश्यूज को लाइक ब्लॉटिंग को फेस कर रही हैं बहुत ज्यादा, और आपकी जो बेली है, थाइज है और हिप्स हैं, इन पे बहुत ज्यादा फैट है। ठीक है, आप इसका आंसर ये है कि आप अपनी फैट को हाथ लगा के देखें। बेली की ये जेली की तरह की होगी। जेली की तरह की मतलब सख्त ढीली सी होगी। इसमें आप हाथ लगाएंगी ना चुटकी की तरह, तो आपको दर्द महसूस नहीं होगी। अब ये जो फैट होती है और जो आपको कॉन्स्टिपे वो ब्लॉटिंग का आपने मसला बताया, ये मतलब है आपकी बॉडी मैल नरिशमेंट को फेस कर रही है। इसका मतलब ये है, जिस तरह आपने कहा कि आप अनहेल्दी फूड नहीं खाती। अनहेल्दी फूड कभी भी वो फूड नहीं है जिसको मैं कहती है कि जंक फूड है। अनहेल्दी फूड वो होती है जब आप अपनी ग़िज़ा में रोजाना की बुनियाद पर न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस नहीं कर रही। ठीक है, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है और फैट है, ये हर इंसान को उसके लिहाज से चाहिए। जब आप इनका इस्तेमाल अपनी रोजाना बुनियाद पर नहीं करते तो आपका जिस्म जो है वो कमजोरी की तरफ चला जाता है, और उसकी सबसे पहली निशानी खवातीन में ये होती है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, ब्लॉटिंग हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या पेट तो फूलता ही फूलता है, या उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, पीरियड्स का इशू होना शुरू हो जाता है। अगर शादीशुदा है तो इनफर्टिलिटी का इशू बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। कहने को ये बहुत छोटी सी और नैरो सी बात है, लेकिन आपकी डाइट, आपके लाइफस्टाइल पे बहुत, आपकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। अब आपने इसमें करना क्या है, वही जिस तरह अब आपको भी मैं रिकमेंडेशंस ही बताऊंगी इंशाल्लाह। अपनी डाइट को चेक कीजिए। अपनी एज के लिहाज से आपको गूगल पे आसानी से न्यूट्रिएंट्स कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे। उस पे आप अपनी एज डालें, अपनी हाइट डालें, अपना वेट डालें। उसमें आपको बता देगा कि आपने इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स रोजाना लेने हैं, इतने ग्राम प्रोटीन लेना है, इतने ग्राम फैट लेना है। उसको आपने तीनों टाइम में इंशाल्लाह, जो आपके तीनों मेन मील होते हैं उनमें आपने डिवाइड करना है। ठीक है, नाश्ते में आपके सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, क्योंकि नाश्ते के बाद आपने काम करना होता है, आपको एनर्जी, ताकत ज्यादा चाहिए। प्रोटीन तो इसी तरह दोपहर और फिर रात है। ठीक है, इसके साथ आप वॉक करना शुरू कर दें। वॉक करनी है, भागना नहीं है, चहलकदमी करना शुरू कर दें। अगर आप बिल्कुल नहीं करती हैं तो आप 5 से 10 कदम कर चलना शुरू कर दें। अगर करती हैं तो 100 कदम कर दें। अगर तेज करती हैं तो 5000 कदम कर लें। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप करेंगी, आपकी सेहत इंशाल्लाह 1 और 2 वीक्स में बहुत बेहतर हो जाएगी। क्योंकि आपकी जो बेली फैट है ये तभी कम होगी जब आप अपने न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करेंगी। इसमें किसी भी टोटके पे, किसी भी कहवे पे जाने की आपको जरूरत नहीं है। फायदे की बजाय उल्टा आपको नुकसान ही होगा। होप मेरा आंसर आपको क्लियर कर देगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी एज 33 है, और मुझे आप बताएं कि जिस तरह हम लोग की डेट्स आती हैं तो उस तरह हम लोग की अक्सर वीकनेस हो जाती है, या मुझे तो है काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जी लेकिन ये जी। मेरा बचपन से ही है। पहले मुझे बहुत पेन थी, लेकिन अब मुझे इस किस्म का कोई इशू नहीं है। तो मुझे बताएं कि कोई जिस तरह हल्दी का मैंने सुना है बहुत ज़्यादा फायदे ठीक। हैं, तो आप मुझे बताएं कि अच्छा इस दौरान हम क्या लें कि हमारी अच्छा। यूट्रस हेल्दी रहे, और हमें जिस तरह आजकल हम सुनने में आता है कि यूट्रस के बड़े मसाइल होते हैं, तो हमारी यूट्रस हेल्दी रहे, तो हमें इसके लिए किस किस्म की डाइट लेनी चाहिए उन दिनों में और उसके बाद, ताकि हम ठीक है फिट रहें। ठीक है, आपका क्वेश्चन बहुत जज़ाकल्लाह। अच्छा है कि खवातीन को कौन सी डाइट में ऐसी क्या चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए कि उनकी यूट्रस और जो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहे ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल और
और आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल और द लाइफस्टाइल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें फिर वही बात है, एक तो सबसे पहले आपने अपने न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करना है। वही आपका यूट्रस जो है, बेशक आपका यूट्रस हो गया, ओवरीज हो गया, जिस्म का कोई भी ऑर्गन है, ठीक है, वो किससे मिलके बना है? न्यूट्रिएंट्स से मिलके बना है। न्यूट्रिएंट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है और फैट है। आपने अपनी डाइट को अपने लिहाज से बैलेंस करने की कोशिश करनी है, अपनी ग़िज़ाइयत लेनी है डेली बेसिस पे इन खुराकों इनके साथ, ठीक है। इसके साथ अगर आप हल्दी वाला दूध पीना चाह रही हैं और ये पीना चाह रही हैं, यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, जो एक सेहतमंद पीरियड्स होते हैं ना, वो कभी भी पेनफुल नहीं होते, ठीक है। हाँ, इरिटेशन होती है, मूड स्विंग्स आते हैं, वो टेंट्रम शो हो रहा होता है, वो एक नॉर्मल बात है, लेकिन बहुत ज्यादा अनबियरेबल पेन होना खवातीन में, बच्चियों में, बड़ों में, ये इसका मतलब होता है आसान नहीं बात कि आप में ग़िज़ाइयत की कमी है, ठीक है। क्योंकि ये कोई इतना मुश्किल प्रोसेस होता है, लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं होता। बेसिकली खवातीन के अंदर जो जिस्म में अंडे बन रहे होते हैं वो रप्चर होते हैं, ठीक है। अगर आपका जिस्म सेहतमंद होगा तो उसकी रप्चरिंग में इतना नुकसान आपको नहीं पहुंचाएगा जितना कुछ खवातीन तो बेचारी उठ ही नहीं पाती, इतनी पेन होती है। अब हर बंदे को पता है कि उसका साइकिल कब से स्टार्ट होना है। उस ड्यूरेशन में आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। ऑब्वियसली हम ज़्यादातर कोशिश कर भी नहीं सकते कि हम डेली बेसिस पे अपने न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करें, एक पॉसिबल बात भी नहीं है, याद भी नहीं रहता। लेकिन सेल्फ लव के तहत आपने अपने न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस रखने की कोशिश करनी है। और जब आपका ये मिसाल के तौर पे आपकी 15 तारीख से पीरियड स्टार्ट होने हैं, तो आपने 10 तारीख से अपनी डाइट को स्ट्रिक्ट लेना शुरू कर देना है। उसमें आपने न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स जिसमें खजूरें आ जाती हैं, दूध आ जाता है, शहद आ जाता है, हेल्दी फूड्स का इस्तेमाल आप अपनी डाइट में करना शुरू कर दें। इसी तरह आपने बात की कि हल्दी वाले दूध और ये दूध है, ये दूध फ़ायदा देती हैं, हल्दी की चीज़ें, ये सारी न्यूट्रास्यूटिकल फूड्स हैं, ये आपको फ़ायदा देती हैं, लेकिन जब आपकी ग़िज़ाइयत पूरी होगी तो ही ये फ़ायदा देंगी। अगर आप हल्दी का दूध उठा के पी लेंगे, तो वो बिल्कुल पैनाडोल की तरह आपके जिस्म में काम करेगा। पैनाडोल सिर्फ़ दवाई आपकी जो दर्द है उसको ख़त्म करता है, मसले को ख़त्म नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरह आप अपनी डाइट में जो अपने नॉर्मल खाने हैं उसके अंदर आप हल्दी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ताकि आपको दरमियान में ज़रूरत ही ना पड़े पीने की। होप मेरा मैं आंसर आपसे आपको एक क्लियर कर दिया। क्वेश्चन इसी के रिलेट करना चाह रही हूँ। मैंने अपने इर्द गिर्द जो 40s की लाइन में जा रही है, जिस तरह 36 38, मैंने इन खवातीन में अक्सर ये इशू देखा है कि ये हमें कहती हैं कि हमें यूरिन वाला जो एरिया है उस ट्रैक पे हमें बहुत शदीद पेन फील होती है। ये खवातीन को क्यों होती है? यूटीआई का इन्फेक्शन हो जाता है, वही बात जिससे मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। यूटीआई का इन्फेक्शन खवातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं, यूटीआई के इन्फेक्शन को आपके जो गट के अंदर माइक्रोबायोटा हैं, जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया हैं, वो कंट्रोल करते हैं। आपकी डाइट जितनी अच्छी होगी, लाइफस्टाइल जितना अच्छा होगा, ये बैक्टीरिया उतनी लंबी अरसे जिएंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है हमारी, खवातीन की डाइट कम होती रहती है, क्योंकि पहले ग़िज़ाइयत पे ध्यान नहीं दे रहे होते, तो बढ़ने के साथ साथ बेचारे इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो आपकी जिस्म की इम्यूनिटी को कंट्रोल नहीं कर पाते। और जो यूट्रस के इर्द गिर्द का एरिया है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, तो सबसे पहले वहाँ पे इन्फेक्शन होता है। इसके लिए बेहतर ये है कि अपनी डाइट को जितना अच्छा रखें, अपने लाइफस्टाइल को जितना अच्छा रखें, उतना आपके लिए तो बेहतर होगा, अगर आपको मैं आपसे इन्फेक्शन पूछूं कि नहीं कोई होगा। 1-2 चीजें मतलब ये जो मैंने आपको पेन की बात बताई है ना, ये तो मुझे जब मेरी अर्ली बिल्कुल जिस तरह बच्ची बड़ी हो रही होती है और जब उसको स्टार्टिंग में, तब ये मुझे इशू था। अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं जी। कि मुझे 1-2 चीजें बताएं कि कोई ऐसी चीज जो हम लें और वो हमारे लिए फायदेमंद हो, हमें पता हो, जिस तरह मैंने योगर्ट के बारे में सुना है कि वो आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया को ओके, इतना बढ़ने नहीं अच्छा। देता। अच्छा, तो इस आप तरह से गाइड थोड़ा प्रोबायोटिक्स करें। आप वो खुराक पूछ रही हैं जो आपके फायदेमंद बैक्टीरियाज को बढ़ाएंगी, ठीक है। हाँ उसमें आप जी, जी, जी। नेचुरल फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ठीक है, नेचुरल फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। उसमें केला आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, अमरूद हो गया, विटामिन सी, जो शहतूत हैं, और किन्नू माल्ट हैं, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। डाइट में अगर हम बात करें, ज़ीरा जो है, मसाला जात में ज़ीरा और हल्दी और जो अजवाइन होती हैं, ये आपकी डाइट में आपको फ़ायदा देंगी। आप अपने हर सालन में ड्राई जो खुश्क सालन होते हैं, उनमें आप डाल के इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके साथ-साथ पुदीना है, वो आपको फ़ायदा देता है, प्रोबायोटिक्स को बढ़ाता है, उनको क्वालिटी को बेहतर बनाता है। शहद हो गया, खजूरें हो गईं, और दही हो गया, ये इज़िली अवेलेबल हमारे पास प्रोबायोटिक्स के फूड्स हैं जो कि आपके इनको बेहतर बनाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। हम ना जल्दी-जल्दी जज़ाकल्लाह, क्वेश्चन बहुत शुक्रिया। यू ऑलवेज़ वेलकम। जल्दी-जल्दी क्वेश्चन कर लें, आई हैव टू गो अस्सलाम फॉर द नमाज़। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह मेरी बरकातहू। बेटी 18 इयर्स ओल्ड है वो। उसके ना स्किन जी, जी। बहुत ज़्यादा है और उस पर एक्नीज काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं। तो वो ऐसी अ, क्या
18 ईयर्स एज है, उसकी एक्ने स्किन पे बहुत है, ये क्वेश्चन है आपका? जी जी, और स्किन विद ड्राई भी है, ऑयली नहीं है, ड्राई स्किन है। अच्छा ठीक है, इसके लिए बेहतर तो जो हमारे डॉक्टर पैनल पे डॉक्टर फरहीन है, वो आपको बेहतर गाइड कर सकती हैं कि स्किन के रिगार्डिंग क्या है। ठीक है। थर्डली, ये ग्रोइंग एज होती है, इसमें प्यूबर्टी में क्योंकि हमारी बॉडी में चेंजेस हो रही होती हैं बच्चियों में, इमोशनली भी, हार्मोनल भी, तो कुछ लोगों की उससे भी हो जाती है। लेकिन एग्जैक्ट रीजन ऑब्वियसली आपको आपकी डर्माटोलॉजिस्ट बताएंगी, जो कि आप डॉक्टर फरहीन से रब्ता कर सकती हैं। थर्डली, डाइट को आप इसकी मैनेज करें कि डाइट में कैसी डाइट इस्तेमाल कर रही है। ज्यादा एनिमल फूड्स तो नहीं ले रही, एनिमल फूड्स में गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल एक नॉर्मल रेंज के अंदर रह के लाजमी इस्तेमाल करवाएं, लेकिन ज्यादा भी ना करवाएं। दालों का ज्यादा इस्तेमाल करवाएं। कच्ची सब्जियां ज्यादा से ज्यादा, सब्जियों को जब भी खाएं कच्ची सूरत में ज्यादा खाएं तो वो ग़ज़ाइयत देती हैं। क्योंकि जब हम सब्जियों को पकाते हैं, हमारे देसी घरों में सब्जियों को बहुत ज्यादा भूना जाता है और बहुत ज्यादा किया जाता है, तो उससे उसकी ग़ज़ाइयत खत्म हो जाती है। सब्जियों के अंदर हमारे पास ज्यादातर विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, और ये सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो कि हीट से खत्म हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सब्जियां और हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। बेहतर आप ज्यादा स्किन के लिए पर्टिकुलरली आप डॉक्टर फरहीन से रब्ता करवा कर सकती हैं। उम्मीद है मेरे आंसर ने आपको सेटिस्फाई किया होगा। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर फरहीन से कैसे कंसल्ट कर सकते हैं? डॉक्टर फरहीन से मेडिकल पैनल के अंदर वो ग्रुप, अगर आप उनके ग्रुप में हैं इस्लाम नेटवर्क के, तो फिर वहां पे आपको डॉक्टर फरहीन अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह। अदरवाइज आप ये होस्ट से रब्ता कर सकती हैं, वो आपको डॉक्टर फरहीन का नंबर या डिटेल्स शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। चलिए, जज़ाकल्लाह। मेरी ना एक बहन का इशू है, वो ये था कि उनके ना बालों का मसला था, इनके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं और बहुत रफ से हो गए, तो उसके लिए आपकी डाइट बता दें, मतलब क्या लेना चाहिए तो वो सही हो जाए। एज क्या है उनकी? 21। अच्छा, यहाँ पे बालों के लिहाज से बहुत ज्यादा हमारे मिसकंसेप्शन है कि हम बायोटीन सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर लें और ये खा लें तो हमारी डाइट, हमारे बाल बेहतर हो जाएंगे। देखिए, बाल आपके जिस्म का एक पार्ट है। जिस्म को ताकत तभी मिलनी है, जिस्म को ग़ज़ाइयत तभी मिलनी है जब आपकी खुराक बेहतर होगी। ठीक है। सप्लीमेंट्स इसमें फ़ायदा नहीं देंगे जब तक आप अपनी खुराक को बेहतर नहीं बनाएंगे। खुराक को बेहतर बनाना यही है, अपनी ग़ज़ाइयत को, न्यूट्रिएंट्स को पूरा रखें। अब जैसे 20 इयर्स की एज है माशाल्लाह, शी इज़ विल बी ग्रोइंग एज, हंसी मुस्कुराती वाली ज़िंदगी वाली उनकी एज है। उनको अपनी डाइट को बेहतर बनाने की कोशिश करवाएं, जितना वो नेचुरल हेल्दी फूड्स का अपने लिहाज से इस्तेमाल कर सकती हैं। जिस तरह मैंने ऊपर बताया था कि आप न्यूट्रिएंट्स कैलकुलेटर के थ्रू उनके न्यूट्रिएंट्स निकालें, उनको उससे अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने कितने ग्राम क्या क्या खाना है। वो पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, क्योंकि बॉडी का हर सिस्टम जो है ओवरऑल, जब आप हेल्थ को अच्छी बनाएंगे ना, डाइट को अच्छी बनाएंगे, तो ही बेहतर होगा। कुदरत की तरफ से कोई भी, क्योंकि खुराक है, खुराक कभी भी एक दवाई की तरह काम नहीं करती कि आपको एक हिस्से को स्पेसिफाइली ठीक कर देगी, दूसरे को नहीं करेगी। खुराक ने जिस्म के अंदर जाके जज़ब होना होता है, जिस्म के हर सेल्स का उसने हिस्सा बनना होता है। इसलिए आप जिस्म के जिस भी हिस्से को बेहतर बनाना चाहते हैं, आपको उसके लिहाज से खुराक को बेहतर बनाना है, क्योंकि खुराक का काम आपके जिस्म को लंबे अरसे तक सही बनाना है। दवाई ने तो 2 महीना सही करना होता है, उसके बाद दोबारा खराब कर देना होता है। मैं यहाँ पे दवाइयों को वो नहीं कर रही, मैं यहाँ पे आपको बस बताना चाह रही हूँ कि जो कुदरत ने आपके लिए चीजें बनाई हैं, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। होप माय आंसर विल सेटिस्फाई यू इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वालेकुम सलाम। मैडम, मुझे ना वो सिस्ट का प्रॉब्लम है 2 साल से, तो क्या ऐसा मतलब फूड कौन सी ले सकते हैं कि सिस्ट बढ़ने के चांसेस रहते हैं ऐसा? यूट्रस में सिस्ट है आपकी? ओवरी में। ओवरी में, ठीक है। अच्छा, इसमें डिपेंड करता है, ओवरीज में जो सिस्ट होती है या सिस्ट बॉडी में होती है, इसमें हम पर्सनल टू पर्सनल ज्यादा वेरी करते हैं। ठीक है। और सबसे, अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं, तो आप भी अपने न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करें और ज्यादा से ज्यादा कुदरती चीजों की तरफ रहने की कोशिश करें। ठीक है। क्योंकि हमारे जो जिस्म है, हमारे जो सिस्ट, ये जिस्म का कोई भी काम है वो हार्मोन से डिपेंड करता है, और कुदरत की तरफ से हमारे जो हार्मोन्स हैं, वो जितना हम कुदरती चीजों में रहते हैं, उतने वो अच्छे तरीके से काम करते हैं। अगर आप खा रही हैं तो सेहतमंद तरीके से कुदरती चीजें ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश करें। पैकेट फूड्स का इस्तेमाल आप ना करें। कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट से बिल्कुल भी खत्म ना करें। रोटी चावल आप अपनी डाइट में लाजमी इस्तेमाल करें। जो नेट पे बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि रोटी नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। जबकि रोटी की कमी आपके जिस्म में सिस्ट बना सकती है, रोटी की ज्यादती आपकी नहीं बनाएगी। ठीक है। अपनी डाइट को बैलेंस रखें। दालों का ज्यादा इस्तेमाल करें। दाल होगी, लोबिया, चने हो गए। घी की सूरत में अगर आप इस्तेमाल करिए तो देसी घी का
इस्तेमाल करें, सरसों का तेल का इस्तेमाल करें, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बाकी कैनोला ऑयल हो गया, ऑलिव, ये जो बाकी ऑयल्स हैं उनके मुकाबले में सरसों का तेल आपके लिए ईजीली अवेलेबल भी होता है और सेहतमंद भी होता है। फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स हैं उनको आप इस्तेमाल करें। दही को अपनी डाइट में ज़ीरे की रायते की सूरत में लाजमी इस्तेमाल करें खानों में। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी महसूस होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। Hope my answer satisfy you, inshallah. Thank you so much. Any other question?